हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन में हमने 12 वीडियोस अपने कंप्लीट किए थे। लेक्चर नंबर 13 है आज हमारा। ठीक है, आज हम जो देखो इससे पहले हम सीख रहे थे डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शंस का जो है हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल रहे थे, यानी कि डबल डिफरेंशिएशन कर रहे थे हम। और उसमें हमने लेक्चर नंबर 12 में हमने लास्ट क्वेश्चन जो किए थे, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13, वो इसी पे बेस्ड किए थे और इसी के कंटिन्यूएशन में मैं आज आगे बढ़ा हूँ। अगर किसी को बेटा मेरी पिछली वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रॉब्लम आपको दी है, इफ x इज इक्वल टू a sin pt एंड y इज इक्वल टू b cos pt, देन शो दैट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई d2y बाई dx2 प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है, x इज इक्वल टू a sin pt एंड y इज इक्वल टू b cos pt। बेटा इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो देखो बेटा ये तो हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ t इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ a sin pt। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स नहीं बेटा, सॉरी d बाय डी टी ऑफ x, d बाय डी टी ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी टी ऑफ dx नहीं है बेटा, ये dt है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना। तो d बाय डी टी ऑफ b cos pt। ठीक है, तो यहाँ देखो बेटा ये है dx बाय डी टी इज इक्वल टू, बेटा a का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन किसका होगा बेटा, साइन pt का। तो बेटा साइन pt कोई फॉर्मूला नहीं होता, यानी कि pt को दिमाग में क्या रखना है, x। तो साइन x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा cos x, तो ये हो गया cos pt इंटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो d बाय डी टी ऑफ pt। ठीक है, ये हो गया बेटा dy बाय डी टी इज इक्वल टू b कांस्टेंट वैल्यू बेटा बाहर रहेगी, cos pt का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन pt। ठीक है, और बेटा pt का भी होगा तो d बाय डी टी ऑफ pt। ठीक है, चलो करो यहाँ से बेटा, तो देखो dx बाय डी टी इज इक्वल टू, बेटा यहाँ से pt में p का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, p कांस्टेंट वैल्यू, p आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा बेटा अपने पास ap cos pt, और ये आ जाएगा बेटा dy बाय डी टी इज इक्वल टू pt में p का डिफरेंशिएशन होगा 1, p बाहर आ जाएगा तो p इंटू बी और माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस bp साइन pt। ठीक है बेटा, अब जब dx बाय dt और dy बाय dt आपके पास आ जाते हैं तो आपको पता है कि dy बाय dx कैसे निकालते हैं। सो dy बाय dx होता है बेटा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, dy बाय dx बन जाएगा। तो dy बाय dt की वैल्यू है बेटा माइनस bp साइन pt अपॉन ap cos pt। बेटा ये माइनस bp, देखो p से p कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये बेटा माइनस बी अपॉन ए एज इट इज रहने दो, ये हो गया साइन pt अपॉन cos pt, कितना हो गया बेटा 10 pt। ठीक है, तो बेटा dy बाय dx आपके पास आ गया, dy बाय dx इज इक्वल टू आ गया है माइनस b अपॉन ए 10 pt। ठीक है, अब बेटा आपको पता है जब dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ x और y ना आए तब हम क्या करते हैं, तब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, देखो याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये दिख रहा है, ये जो टर्म है ये किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में, तो डिफरेंशिएशन t की टर्म्स में होगा। तो हम यहाँ डिफरेंशिएशन x की टर्म्स में नहीं करेंगे, t की टर्म्स में करेंगे, तो क्या होगा देखो, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है बेटा, तो देखो ये हो जाएगा d बाय डी टी ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एज इट इज इंटू डी बाय डी टी ऑफ 10 pt। ठीक है बेटा, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, तो बेटा ये टर्म तो ऐसे ही रहेगा डी बाय डी टी ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए एज इट इज, माइनस बी अपॉन ए इंटू बेटा टेन पीटी का डिफरेंशिएशन। तो देखो पीटी, टेन पीटी, पीटी का फॉर्मूला नहीं होता बेटा, फॉर्मूला किसका होता है, एक्स का। तो टेन पीटी को क्या माना, एक्स, तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ बेटा, सेक स्क्वायर एक्स, क्या हुआ, सेक स्क्वायर एक्स, एक्स कितना है, पीटी। बेटा जिसको एक्स माना था उसका भी, तो डी बाय डी टी ऑफ पीटी। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए सेक स्क्वायर पीटी इंटू पीटी में बेटा टी का होगा, टी का हो जाएगा बाद पी कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और बेटा ये साथ में आ जाएगा पी, और ये हो गया बेटा सेक स्क्वायर पीटी। ठीक है बेटा, कर लेंगे इतना। देखो बेटा इस सेक स्क्वायर पीटी को मैं 10 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, 10 में। तो ये हो जाएगा डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 10 में कन्वर्ट करने से बेटा क्या फायदा है, देखो माइनस मत करो बेटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास इतना। ठीक है बेटा, अब क्या करना है, अब निकालना है बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू। तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू देखो कैसे निकलेगा, जो ये वैल्यू है बेटा डी बाय डी टी ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, इसको बेटा मल्टीप्लाई करना है 1 अपॉन डी एक्स बाय डी टी। डी एक्स बाय डी टी कितना है आपके पास, ये। तो देखो बेटा डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी टू वाई और ये हो जाएगा डी एक्स टू। इसीलिए लास्ट वीडियो में बताया था हमने। तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, इसकी वैल्यू है माइनस बीपी अपॉन ए सेक स्क्वायर पीटी इंटू 1 अपॉन डी एक्स बाय डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा, एपी कॉस पीटी, एपी कॉस पीटी। तो बेटा देखो पी से पी कैंसिल, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये बेटा सेक स्क्वायर पीटी है, ये होगा कॉस पीटी कितना, तो इसको बेटा नीचे ले आऊं मैं 1 अपॉन, इसको लिख लें कॉस स्क्वायर पीटी इंटू ये बेटा 1 अपॉन कॉस पीटी चल ही रहा। ठीक है, ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से बेटा, तो हमारे जो प्रूफ करना है डी टू वाई बाय डी एक्स टू, उसमें बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स की टर्म्स भी है, एक्स की वैल्यू क्या है, ए साइन पीटी, यानी कि यहाँ साइन पीटी की वैल्यू भी बननी चाहिए और कॉस पीटी, वाई भी है बेटा तो वाई की वैल्यू भी बननी चाहिए। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं इसको डी टू वाई बाय डी एक्स टू को ऐसे ही रखता हूँ, इसको नहीं छेड़ता, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर ऐसे ही रखता हूँ, इसको भी नहीं छेड़ता, 1 अपॉन बेटा इस क्रॉस स्क्वायर पीटी को मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी, बोलो कोई प्रॉब्लम, इनटू 1 अपॉन कॉस पीटी एज इट इज, बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम। अब देखो मैं यहां से वैल्यू निकाल रहा हूं, वी हैव एक्स इज इक्वल टू कितना है बेटा हमारे पास, ए साइन पीटी, ए साइन पीटी एंड वाई इज इक्वल टू कितना है बेटा, बी कॉस पीटी। ठीक है, यहां से बेटा साइन पीटी की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन पीटी एंड ये हो जाएगा बेटा y अपॉन बी इज इक्वल टू कॉस पीटी। बेटा यहाँ साइन पीटी और कॉस पीटी की वैल्यू रख दो, तो ये हो गया डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर पीटी बेटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर इंटू 1 अपॉन कॉस पीटी, मतलब बेटा y अपॉन बी। ठीक है बेटा, मैं इसको रब कर दूं कहीं से, तो देखो इसको रब कर रहा हूं मैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा, तो डी टू वाई बाय डी एक्स टू क्या हो जाएगा, डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू, देखो बेटा ये तो माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज इंटू बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये बेटा बी चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा बी अपॉन वाई। बोलो बेटा बात आ गई समझ में, बेटा ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, डिनोमिनेटर में जो भी कुछ है वो मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई
इनटू में बेटा ये d2y बाय dx2। ठीक है, अब बेटा यहाँ क्या बचा देखो, माइनस बी इंटू माइनस बी कितना हो गया, प्लस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर हो गया, इधर इधर आके प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही प्रूफ करना था बेटा, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो बेटा ये वो क्वेश्चन था जिसमें dy बाय dx जो है इन टर्म्स ऑफ t आता है या इन टर्म्स ऑफ x नहीं आता या y नहीं आता। dy बाय dx अगर इन टर्म्स ऑफ x या y हम बना लें तो हमारा क्वेश्चन जो है d2y बाय dx2 हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखो इससे आगे आने वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ वो कैसे होगा, इसको कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, करते हैं आगे। नेक्स्ट कर लिया बेटा, रब करूं, देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस देन प्रूव दैट दिस। देखो सॉल्यूशन, तो हम लोगों को गिवन है x इज इक्वल टू साइन t एंड y इज इक्वल टू साइन p। बेटा ये x है इन टर्म्स ऑफ t दिया है फंक्शन और y फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ t, दैट मींस पैरामीट्रिक फंक्शन हो गए। अब क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है बेटा विद रिस्पेक्ट टू t। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to t, तो देखो बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया d बाय dx ऑफ d बाय dt ऑफ x इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ साइन t। ये हो गया बेटा आपके पास d बाय dt ऑफ y इज इक्वल टू d बाय dt ऑफ साइन p। ठीक है बेटा, देखो ये तो बन जाएगा dx बाय dt और बेटा cos साइन t का डिफरेंशिएशन आ गया cos t। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा dy बाय dt और बेटा साइन pt का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos pt और बेटा फिर pt का भी करना पड़ेगा d बाय dt ऑफ pt। ठीक है, तो ये आ गया बेटा हमारे पास dy बाय dt इज इक्वल टू, यहाँ pt से बेटा p आ जाएगा cos pt। ठीक है बेटा, देखो ये dx बाय dt आ गया, यहाँ cos pt में बेटा p कांस्टेंट वैल्यू है और t का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ क्या बचेगा p। ठीक है, चल अब आपको पता है बेटा dy बाय dx कैसे निकालते हैं, तो dy बाय dx कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं बेटा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt करके, हाँ dt से dt कैंसिल तो dy बाय dx बन जाता है ये, इसीलिए तो बेटा ये हो गया देखो p cos pt अपॉन cos t। ठीक है, देखो बेटा अभी भी dy बाय dx जो है वो इन टर्म्स ऑफ t आया है। ठीक है, लेकिन अब क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली डायरेक्ट x की टर्म्स में नहीं कर सकते क्योंकि ये किसकी टर्म्स में है, t की टर्म्स में। लेकिन क्या हो बेटा अगर मैं इसको इसको इन टर्म्स ऑफ x या y बना लूं, देखो कैसे, तो देखो dy बाय dx इज इक्वल टू दिया है बेटा p cos pt अपॉन cos t। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो देखो बेटा ये तो बन जाएगा बेटा dy बाय dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बेटा ये हो जाएगा p स्क्वायर cos स्क्वायर pt अपॉन cos स्क्वायर t। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो ये जो है cos स्क्वायर pt को मैं ऐसा लिख सकता हूँ p स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर pt और नीचे जो cos स्क्वायर t है इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर t। जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो ये dy बाय dx का होल स्क्वायर आपको दिया है इज इक्वल टू p स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर pt। बेटा साइन pt की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो गया बेटा आपके पास 1 माइनस y स्क्वायर अपॉन cos 1 माइनस साइन स्क्वायर t। बेटा साइन t की वैल्यू कितनी है x, तो ये हो गया बेटा आपके पास 1 माइनस x स्क्वायर। बोलो बेटा, बोलो बात आई समझ में, बोलो बात आ गई समझ में या नहीं। तो ये हमने dy बाय dx जो है वो कन्वर्ट कर लिया इन टर्म्स ऑफ x एंड y। ठीक है, तो अब बेटा हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, पिछले वाले क्वेश्चन में dy बाय dx आया था इन टर्म्स ऑफ t, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट नहीं किया जानबूझ के, ताकि आप उसको भी सीखो कि अगर dy बाय dx इन टर्म्स ऑफ t या इन टर्म्स ऑफ x और y नहीं आता है तब हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और अगर हम बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x तब तो आपको पता है डिफरेंशिएशन कैसे होगा। इसकी मल्टीप्लाई बेटा मैं इसमें कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय dx का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू पी स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसमें बेटा एक नई चीज सीखने जा रहे हो आप। देखो देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब तो बेटा एक्स कर सकते हैं ना डायरेक्ट, क्योंकि सारा कुछ क्या है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई है। तो देखो बेटा ये हो जाएगा बेटा फर्स्ट, और इसको मानेंगे बेटा सेकंड। तो फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। तो बेटा सेकंड है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन आप पहली बार कर, है ना। डी वाई बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन आप पहली बार कर रहे हो, पावर क्या है 2, यही नई बात। ये हो जाएगा बेटा, देखो पी स्क्वायर में तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं बेटा, पी स्क्वायर बाहर, डिफरेंशिएशन किसका होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 स्क्वायर। ठीक है, देखो सॉरी बेटा ये फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा अभी हमने। देखो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज बेटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखो बेटा पी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं, डिफरेंशिएशन होगा अंदर ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में। चलो अब देखो ये तो हो गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू, बेटा देखो डी वाई बाई डी एक्स की पावर 2 है, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो देखो ये हो गया बेटा x, x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, 2x मतलब 2 डी वाई बाई डी एक्स। अब बेटा जिसको x माना है उसको करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स भी करना पड़ेगा ना बेटा, है ना। बात आ गई ना समझ में, बिल्कुल वही है जो अभी तक कर रहे थे। ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बेटा एज इट इज इंटू, देखो 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x इज इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज, बेटा 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y, और फिर y का करेंगे बेटा तो y का आएगा डी वाई बाई डी एक्स। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेटा ये पूरा टर्म जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बेटा ये वाला टर्म डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू बन जाएगा, इंटू ये वाला टर्म है बेटा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर इसको देखो बेटा प्लस ये कितना है, ये है बेटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ माइनस 2x भी मल्टीप्लाई कर रहा है ना बेटा, तो ये हो जाएगा प्लस इंटू माइनस 2x, तो माइनस 2x, और ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है बेटा पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेगा माइनस 2y से, तो ये हो जाएगा माइनस 2y पी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा सभी टर्म्स में डी वाई बाई डी एक्स है, इसमें भी और इसमें भी, सबको इधर ले आओ। तो ये हो गया बेटा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2y पी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया बेटा 0। ठीक है, यहां से बेटा 2 सब में कॉमन है, और बेटा इधर आके ये माइनस 2y प्लस का हो जाएगा, और बेटा डी वाई बाई डी एक्स सब में कॉमन है, तो मैं 2 और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले रहा हूँ बेटा। तो देखो यहाँ बचा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, यहाँ बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया, माइनस यहाँ से 2 कॉमन आ गया, ये बचा बेटा x, एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला गया तो बचा एक डी वाई बाई डी एक्स, प्लस बेटा यहाँ से 2 कॉमन चला गया, बचा y पी स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स कॉमन चला गया इज इक्वल टू 0। ये सब कुछ बेटा 0 के अपॉन में जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था बेटा, आई थिंक यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है बेटा, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर रहा हूं, देखो मैं आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू a टू द पावर a e टू द पावर mx प्लस b e टू द पावर nx, देन प्रूव दैट y2 माइनस m प्लस n y1 प्लस m n y इज इक्वल टू 0।
y2 का मतलब क्या होता है बेटा d2y बाय dx2 और y1 का मतलब क्या होता है dy बाय dx। बता रखा है आपको। चलो बेटा सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्यूशन। देखो बेटा गिवन है आपको, बेटा पैरामीट्रिक फंक्शन नहीं है ये, है ना, ये डायरेक्टली हमें फंक्शन दिया है y और x की टर्म्स में। y एक फंक्शन है इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो y इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx प्लस b e टू दी पावर nx। ठीक है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने बेटा। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ, देखो बेटा a e टू दी पावर mx में a कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर ले लें, डिफरेंशिएशन होगा e टू दी पावर mx का, प्लस b कांस्टेंट वैल्यू है बाहर ले लें, डिफरेंशिएशन होगा बेटा e टू दी पावर nx का। ठीक है, चलो बेटा देखो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये तो बन गया बेटा dy बाय dx इज इक्वल टू a इंटू बेटा e टू दी पावर mx। e टू दी पावर mx का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है e की पावर x। तो इसको हमने क्या मानना है बेटा, e की पावर x मानना है। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, e की पावर mx, है ना, x की जगह क्या है mx इंटू बेटा जिसको x माना था तो d बाय डी एक्स ऑफ mx का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा, प्लस b इंटू ये भी सेम बेटा e टू दी पावर mx का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर nx इंटू बेटा जिसको x माना है d बाय डी एक्स ऑफ nx का भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो dy बाय dx इज इक्वल टू a e टू दी पावर mx इंटू बेटा m तो बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1, प्लस सेम इधर बेटा b e टू दी पावर nx इंटू n बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशियल कितना हुआ 1। तो बेटा dy बाय dx आपके पास क्या आ गया, dy बाय dx आ गया आपके पास a e टू दी पावर mx, बेटा a m भी मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ गया a m प्लस n मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा b n e टू दी पावर nx। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो ये क्या हो गया d बाय डी एक्स ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा ए एम का तो होगा नहीं, ए एम बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन का नहीं होगा, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एन एक्स। बोलो बेटा बात आई समझ में, ये क्या हो गया बेटा, ये तो हो गया बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा ए एम ई की पावर एम एक्स का बेटा आपने अभी किया है, ई की पावर एम एक्स का क्या आता है एम इंटू ई की पावर एम एक्स। तो डायरेक्ट लिखूं ए एम इंटू ई की पावर एम एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा एम ई की पावर एम एक्स। ठीक है, प्लस बी एन एज इट इज इंटू ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया बेटा एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, अभी किया था आपने, देखो ई की पावर एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया था एन ई की पावर एन एक्स। ठीक है, चलो तो देखो बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू आपके पास क्या आ गया ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। ठीक है बेटा, अब देखो प्रूफ करना है, प्रूफ करना है बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। तो बेटा देखो m प्लस एन इंटू डी वाई बाय डी एक्स की टर्म आ रही है, तो डी वाई बाय डी एक्स कितना है अपने पास ये, तो ये है बेटा देखो कितना ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स। ठीक है, ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, ये हमारे पास बेटा टर्म है किसकी, डी वाई बाय डी एक्स की। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहाँ पे मैं डी वाई बाय डी एक्स की टर्म बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से m कॉमन लेना है ना, यहाँ से अगर m खत्म हो जाए तो ये टर्म बन जाएगा ए एम ई की पावर एम एक्स, यहाँ से अगर n खत्म हो जाए तो ये टर्म बन जाएगा किसका बेटा बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, बन जाएगा ना बेटा, बोलो हो जाएगा ना इतना काम। देखो गिवन है हमको, गिवन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स, ये हमको दिया है बेटा।
ठीक है, बोलो, ये हमको दिया है। देखो एक सिंपल वे है बेटा, देखो बड़ा आसान, जो m प्लस एन दिया है ना, dy बाय डी एक्स के साथ क्या दिया है, m प्लस एन, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ऑन मल्टीप्लाइंग, ये सबसे आसान तरीका है बेटा, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद m प्लस एन, ठीक है बेटा, तो m प्लस एन की मल्टीप्लाई कर दो इसमें दोनों तरफ, तो देखो ये हो जाएगा m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा m प्लस एन इंटू ए एम ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स हो जाएगा बेटा। अब देखो ये तो आ गया बेटा m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे बेटा m की पहले, तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई टू दी पावर एन एक्स प्लस, अब बेटा n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो ए एम एन ई टू दी पावर एम एक्स प्लस ये हो जाएगा बेटा बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स, ठीक है। इन दोनों टर्म को बेटा एक साथ लिखूं तो देखो ये हो गया m प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस, बेटा ये दोनों टर्म एक साथ लिखते हैं हम, बी एम एन, देखो इसमें भी एम एन कॉमन है बेटा और इसमें भी एम एन कॉमन है, तो मैं एम एन कॉमन ले लेता हूँ, है ना, और बेटा बी भी कॉमन है, देखो बी भी कॉमन है और एम एन भी कॉमन है, नहीं बी कॉमन नहीं है बेटा, सॉरी मैं इसका ध्यान कर रहा था, एम एन कॉमन है, तो बेटा मैं एम एन कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है बी टू दी पावर ई एक्स प्लस यहाँ बच रहा है बेटा ए ई टू दी पावर एन एक्स है बेटा, ये एन एक्स और ए टू दी पावर एम एक्स, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, तो ये ए एम स्क्वायर ए टू दी पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ए टू दी पावर एन एक्स, ये बेटा ये डी टू वाई बाय डी एक्स टू नहीं बन रहा, तो ये हो गया एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी टू वाई बाय डी एक्स टू, बेटा इसकी वैल्यू क्या हो गई, डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस एम एन बेटा बी ए ई टू दी पावर एम एक्स प्लस बी ई टू दी पावर एन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा y, ठीक है, इसको इधर ले आओ बेटा, तो ये हो जाएगा देखो डी टू वाई बाय डी एक्स टू माइनस एम प्लस एन डी वाई बाय डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू जीरो। क्या प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था, है प्रूफ, बोलो बेटा बात आ रही समझ में या नहीं, है ना। चलो देखो यहां आपने डी टू वाई बाय डी एक्स टू निकाल लिया, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, तो प्रूफ वाले को देखो क्या प्रूफ करना है, डी टू वाई बाय डी एक्स टू तो है बेटा, डी वाई बाय डी एक्स भी है, लेकिन डी वाई बाय डी एक्स के साथ एम प्लस एन नहीं, या तो एक तरीका है कि आप डी वाई बाय डी एक्स को सॉल्व करके या इस वाले को सॉल्व करके कहीं पे एम प्लस एन बनाओ ब्रैकेट में, लेकिन ये थोड़ा क्या है टिपिकल है, हमें पता ही नहीं चलेगा कि कैसे बनाना है, तो आप सिंपली क्या करो बेटा कि डी वाई बाय डी एक्स के साथ जो भी दिया है उसकी मल्टीप्लाई कर दो डी वाई बाय डी एक्स में दोनों तरफ, देखो दोनों तरफ जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया अपने आप डी टू वाई बाय डी एक्स टू भी बन गया और अपने आप वाई भी बन गया, ये सबसे आसान तरीका है। तो आपको अगर जब भी प्रूफ करने के बारे में कहा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो बेटा रब कर रहा हूं मैं इसको, देखो बेटा कुछ क्वेश्चंस हमें दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ y इज इक्वल टू दिस प्रूव दैट y2 माइनस 5y1 प्लस 6y इज इक्वल टू 0। जब बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखो ये भी कुछ ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो ये भी कुछ ऐसा ही, जब बेटा इतने बड़े बड़े सवाल आपने कर लिए तो इनको तो आप कर ही सकते हो, है ना। तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क, चौथा हम यही करते हैं, देखो सॉल्यूशन। फोर्थ वाले के लिए देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन गिवन है आपको y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax cos bx, ठीक है। देखो बेटा y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax cos bx, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो लिखो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर ax इंटू cos bx, ठीक है। अब देखो बेटा e टू दी पावर ax cos bx
दो फंक्शन हो गए फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज e टू द पावर ax इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज dy बाय डी एक्स ऑफ cos bx प्लस cos bx एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा e टू दी पावर ax। ठीक है, तो देखो बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू दी पावर ax इंटू cos bx का कोई फॉर्मूला नहीं होता बेटा, फॉर्मूला किसका होता है cos x का, तो bx को क्या मानेंगे x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, x की जगह क्या है बेटा bx। अब बेटा डिफरेंशिएशन उसका भी करेंगे जिसको आपने x माना है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ bx भी करना पड़ेगा प्लस बेटा cos bx एज इट इज इंटू देखो बेटा e टू दी पावर ax का कोई फॉर्मूला नहीं होता, फॉर्मूला होता है e की पावर x का, तो e की पावर ax को क्या मानना पड़ेगा x, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x इंटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ax। ठीक है, चलो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू देखो बेटा bx का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, b बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये आया b, ये माइनस साइन है तो ये हो गया बेटा माइनस बी ई टू दी पावर ax साइन bx, साइन bx प्लस ये बेटा ax का डिफरेंशिएशन a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहां बचा a cos a ई टू दी पावर ax cos bx। ठीक है बेटा, देखो यहां से बेटा मुझे e टू दी पावर ax कॉमन दिखाई दे रहा है तो मैं कॉमन ले लेता हूं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर ax कॉमन, ये बचा बेटा माइनस b साइन bx प्लस ये बचा बेटा a cos bx। ठीक है, देखो बेटा ये आ गया dy बाई डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो dy बाई डी एक्स में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, dy बाई डी एक्स इज इक्वल ये है बेटा e टू दी पावर x, इसको मैं इधर भेजा हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू दी पावर x। ठीक है, ये माइनस इधर बचेगा बेटा माइनस b साइन x प्लस a cos bx। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से सुनो, तो a cos bx यहां से cos bx की वैल्यू निकल सकती है, तो देखो ये है बेटा 1 अपॉन, देखो 1 अपॉन ई टू दी पावर एक्स, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस एक डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन एक्स, एक्स नहीं बेटा बी एक्स है, बी साइन बी एक्स, बी साइन बी एक्स है बेटा, बी एक्स प्लस ए, देखो बेटा cos bx की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी y अपॉन ई ए टू दी पावर एक इंटू वाई अपॉन ई ए टू दी पावर एक्स। ठीक है, देखो क्यों किया है हमने, क्योंकि y इज इक्वल टू हमें दिया है बेटा ई टू दी पावर एक cos bx। ठीक है बेटा, ये हमें दिया है तो हमने cos bx की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दिया cos bx। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये हो गया ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन बी एक्स, और ये हो गया बेटा प्लस ए वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स। बोलो बेटा बात समझ में आ गई या नहीं बेटा, ये भी ई टू दी पावर माइनस एक्स है, इसको भी इधर ले आते हैं, तो ई टू दी पावर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये हो गया बेटा ए वाई ई टू दी पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक है, नाउ बेटा ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्या बचता है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी साइन बी एक्स। अब बेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड्स, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा d बाई डी एक्स ऑफ माइनस बी साइन बी एक्स। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया बेटा हमारे पास फर्स्ट, और इस पूरी ब्रैकेट को बेटा हम मानेंगे सेकेंड, तो देखो फॉर्मूला यूज करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा, सेकेंड है आपके पास डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई बाय सॉरी ए वाई माइनस ए वाई प्लस सेकेंड एज इट इज बेटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई एज इट इज
इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर माइनस ए एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, देखो बेटा माइनस बी का तो होगा नहीं, साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, कॉस बी एक्स, इंटू फिर बी एक्स का करेंगे तो बी एक्स का क्या हो जाएगा बेटा, बी। ठीक है, बार बार बता रहा हूँ बेटा करके, है ना। अब देखो ये हो गया हमारे पास ई टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो ये बन जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, माइनस ए का डिफरेंशिएशन होगा नहीं, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई एज इट इज इंटू ई टू दी पावर माइनस ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, ई टू दी पावर माइनस ए एक्स, फिर माइनस ए एक्स का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस इज इक्वल टू बेटा क्या आया है आपके पास, माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। ठीक है, बोलो बेटा बात आ रही समझ में या नहीं। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, तो हमारे पास, मैं इसको रब कर दूं बेटा, इस वाली साइड को स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा इस वाले टर्म में भी बेटा e की पावर माइनस ए एक्स है, इस वाले टर्म में भी बेटा e की पावर माइनस ए एक्स है, तो मैं e की पावर माइनस ए एक्स कॉमन ले लूं। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, e टू दी पावर माइनस ए एक्स मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब मेरे पास जो बच रहा है वो बच रहा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस ए डी वाई बाई डी वाई बाई डी एक्स। इधर देखो बेटा यहाँ प्लस डी वाई बाई डी एक्स, देखो ये माइनस ए मल्टीप्लाई करेगा इससे तो यहाँ बचेगा माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, फिर ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा इससे तो ये हो जाएगा बेटा प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, और बेटा राइट हैंड साइड में आ रहा है मेरे पास माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स, माइनस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स। बेटा कॉस बी एक्स की वैल्यू आपने अभी रखी थी, क्या आया था कॉस बी एक्स की वैल्यू, वाई अपॉन ई टू दी पावर ए एक्स, तो कॉस बी एक्स की वैल्यू रखेंगे वहां पे, तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस ए कितना हो गया, माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर इंटू बेटा कॉस बी एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई अपॉन ई टू दी पावर ए एक्स, और ई टू दी पावर डिनोमिनेटर में ए एक्स तो ऊपर जाके माइनस की, तो ये हो जाएगा वाई ई टू दी पावर माइनस ए एक्स। बेटा ई टू दी पावर माइनस ए एक्स से ई टू दी पावर माइनस ए एक्स कैंसिल, इसको भी इधर ले आओ बेटा, तो देखो ये हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, इधर आके हो जाएगा बेटा प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हो गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स प्लस बेटा दोनों में क्या कॉमन है, वाई, तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब क्या हुआ बेटा, वाई टू माइनस टू ए डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या हुआ, वाई वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। यही प्रूव करना था बेटा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर कर लिया बेटा। देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बाई फोर इज इक्वल टू जीरो। देखो बेटा सॉल्यूशन, देखो बड़ा आसान है बेटा, y एक फंक्शन दिया है इन टर्म्स ऑफ x, तो पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, गिवन y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस वन। ठीक है, नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो गया बेटा, ये हो गया dy बाय, ये हो गया बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वन की पावर वन बाय टू, कोई प्रॉब्लम, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस वन की पावर वन बाय टू। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो तो ये होता है बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू,
बेटा देखो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। क्या आता है, 1/2 रूट एक्स। एक्स मतलब हो गया बेटा x प्लस वन। बेटा इसको x माना है तो इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, माइनस x माइनस वन, इसको x मानेंगे तो x की पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x। तो x की जगह कितना है, x माइनस वन। तो बेटा x माइनस वन है तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस वन भी करें। ठीक है, डिफरेंशिएशन खत्म होने वाला है बेटा, इतना तो समझ में आना चाहिए ना। ठीक है ना, देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा देखो x का डिफरेंशिएशन वन और वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये तो आ गया बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस वन माइनस ये आ गया बेटा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस वन। यहाँ भी x का डिफरेंशिएशन वन और वन का डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है बेटा, यहाँ मुझे 1/2 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और अंदर में बेटा एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, एलसीएम। तो देखो ये तो हो गया बेटा रूट एक्स प्लस वन, ठीक है, इंटू रूट एक्स माइनस वन। ठीक है, अब बेटा रूट एक्स माइनस वन इधर मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई करेगा ये हो जाएगा बेटा रूट एक्स प्लस वन। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, आ गई ना। देखो ये नीचे ब्रैकेट में देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। देखो क्या फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन अपॉन, नीचे बेटा दोनों वैल्यू किस में है, स्क्वायर रूट में, तो एक ही स्क्वायर रूट में कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ गई। ये हो गया बेटा -1/2। देखना बेटा ये रूट एक्स प्लस वन माइनस रूट एक्स माइनस वन किसकी वैल्यू है, वाई की, तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बेटा वाई अपॉन, नीचे स्क्वायर रूट में देखो बेटा क्या हो गया, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, तो ये आ गया बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में। इसकी मल्टीप्लाई बेटा इधर कर देते हैं तो ये आएगा, ये देखो पहले लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स आ गया बेटा हमारे पास में -1/2 वाई वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। एक्स स्क्वायर माइनस वन की मल्टीप्लाई बेटा मैं इधर कर रहा हूँ तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा -y/2। अब बेटा अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा फिर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ -y/2। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। देखो बेटा यहाँ होगा फर्स्ट सेकंड, फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो फर्स्ट एज इट इज रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है बेटा डी वाई बाई, ठीक है, प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल, देखो बेटा -1/2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर, बचा क्या बेटा y, y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स। बेटा ये भी डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स है, इसको भी धर ले आते हैं। तो देखो ये हो गया बेटा अपने पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हो गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, है ना, डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इसको देखो बेटा ये हो गया प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू, बेटा जब भी रूट के अंदर क्या हो वैल्यू हो तो इसको मानेंगे हम, क्या मानते हैं इसको x, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का भी करना पड़ेगा। ठीक है, और ये इधर आके हो जाएगा बेटा प्लस 1/2 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, बात आ गई ना समझ में। चलो अब देखो बेटा ध्यान से सुनो, देखो बेटा ये तो एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस वन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, यहाँ देखो बेटा ये है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। बेटा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ऊपर क्या बचा बेटा 2x, क्या बचा
2x प्लस 1/2 dy बाय डी एक्स बेटा इज इक्वल टू कितना 0। तो ये आ गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय डी एक्स टू प्लस dy बाय डी एक्स इंटू 2 से बेटा 2 कैंसिल, ये आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस देखना बेटा 1/2 तो एज इट इज इंटू dy बाय डी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है, ये -1/2। तो इसको बेटा मैं लिख रहा हूँ -y/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोलो बेटा बात समझ में आ गई? बोलो आ गई या नहीं? आ गई होगी ना। देखो बेटा अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय डी एक्स टू प्लस ये कितना है बेटा x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू बेटा इसको -y/2 जो है ये कितना हो जाएगा इज इक्वल टू में प्लस y/2 टू द 4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, मैं बेटा इन दोनों का एलसीएम ले रहा हूँ तो ये इंटू ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट रिमूव हो जाएगा, ये आ गया बेटा d2y बाय डी एक्स टू प्लस ये है बेटा x dy बाय डी एक्स इस अपॉन में बेटा जब एलसीएम लिया है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू ये है बेटा y/4 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय डी एक्स टू प्लस x dy बाय डी एक्स माइनस बेटा इसको इधर ले आए तो ये हो गया -y/4 इज इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था बेटा? यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा बात आ गई समझ में ना? चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं? देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू दिस देन शो दैट दिस। देखो सॉल्यूशन देखो बेटा गिवन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर कितना बेटा n। ठीक है, चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर n। ये तो बन गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसको देख के बेटा डर गए होंगे ना आप? डरना क्यों है? देखो ये जो दिया है बेटा ये क्या दिया है x की पावर n, इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता ना, तो x की पावर n करेंगे तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा n x की पावर n माइनस 1, x की जगह कितना है बेटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हो गया n माइनस 1 इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी करेंगे तो d बाय डी एक्स ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? तो देखो ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू देखो बेटा x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करेंगे बेटा तो देखो इसको x मानेंगे ना, इसको x मानेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/2 रूट x मतलब बेटा √1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी करेंगे तो 0 प्लस एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा 2x। ठीक है बेटा हो गया ना इतना? तो देखो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू ये आ गया कितना बेटा आपके पास, देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया बेटा आपके पास 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया dy बाय डी एक्स n x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस 1 इंटू बेटा मैं यहाँ एलसीएम ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा हो जाएगा?
इस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई मैं इधर कर रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू, देखो ना बेटा ये भी एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है और ये भी एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, तो एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये पावर कितनी है बेटा इसकी वन, तो वन प्लस कितना हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन माइनस वन प्लस वन, तो बेटा ये तो कैंसिल हो गया, बोलो हो गया ना। तो देखो ये आ गया बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा एन इंटू एक्स प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बचा एन, क्या बचा एन, तो एन इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बचा बेटा आपके पास एन। अब देखो ये क्या हो गया रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू, जरा देखो बेटा x प्लस रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n की वैल्यू कितनी है y, तो ये हो गया बेटा n y, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई। अब बेटा देखो फिर से डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, तो अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो बेटा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एन वाई, बोलो बेटा हो जाएगा। चलो देखो बेटा ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, फॉर्मूला यूज करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा डी वाई बाई डी प्लस सेकेंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन वाई, एन तो बेटा कांस्टेंट है, वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स, बोलो बेटा बात आ गई इतनी समझ में आ गई ना। चलो देखो अब आगे ये हो गया बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस डी वाई बाई डी एक्स बेटा एज इट इज इंटू इसको x मानते हैं बेटा, तो रूट x का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉइंट टू रूट एक्स, तो वन अपॉइंट टू रूट एक्स का मतलब हो गया बेटा वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू बेटा जिसको x माना था उसका भी, तो वन का हो गया जीरो और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया टू एक्स इज इक्वल टू एन डी वाई बाई डी एक्स, बोलो बेटा इतनी बात आ गई समझ में आ गई ना। चलो देखो बेटा यहां से ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस यहां देखो बेटा टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये हुआ एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू आ गया बेटा एन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है ना बेटा। अब देखो इसका एलसीएम लेते हैं, तो ये बेटा रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स और इसके एलसीएम में कितना है बेटा स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ये है बेटा एन डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इधर कर दो, तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। देखो बेटा यहाँ से रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है एन वाई, रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू प्लग कर देंगे, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर वन बोल दूं बेटा, तो हम लिखेंगे यहाँ फ्रॉम इक्वेशन वन क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन इंटू क्या है बेटा इंटू क्या हो जाएगा, देखो इसकी वैल्यू एन वाई, तो एन इंटू एन वाई, तो ये हो जाएगा बेटा एन स्क्वायर वाई। प्रूफ क्या करना था, यही बेटा प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है बेटा। चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं, देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना, देखो
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 d2y बाय dx2 प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0। तो देखो बेटा सॉल्यूशन गिवन है y इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, बात आ गई इतनी समझ में। चलो देखो इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाय डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा बेटा log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, तो ये देखो ये हो गया dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा ध्यान से, ये है बेटा log, इस पूरे को क्या मानेंगे x, क्योंकि log x का फॉर्मूला होता है log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का नहीं होता, तो इसको दिमाग में x रखना है। तो log x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x, x क्या है बेटा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बेटा जिसको x माना है उसका भी करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। चलो ये हो गया बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इनटू, देखो बेटा इसमें क्या है x का डिफरेंशिएशन तो हो गया 1 प्लस बेटा ये रूट x है ना, इसको x मानेंगे तो रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x, बोलो तो ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट x मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर का तो हो गया 2x और प्लस 1 का कितना हो गया 0। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। चलो तो ये हो गया बेटा dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ये कितना है बेटा 2x, बेटा 2 से 2 कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप बेटा उधर नेक्स्ट ब्रैकेट में हम एलसीएम लेंगे, तो ये हो गया 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू बेटा यहाँ एलसीएम लेंगे तो देखो ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बेटा बात आ गई समझ में। x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये भी बेटा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगी, तो अपने पास जो dy बाय डी एक्स बचा है बेटा dy बाय डी एक्स वो बचा है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस इतना। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई बेटा इधर कर दो तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी 1। अब बेटा अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ 1। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो फर्स्ट एज इट इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, सेकेंड क्या है बेटा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है प्लस सेकेंड एज इट इज बेटा डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा 0। देखो बेटा ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज इंटू ये बन गया बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स बेटा एज इट इज इंटू इसका डिफरेंशिएशन बेटा आपको पता है क्या है 1 अपॉन 2 रूट एक्स मतलब रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जब एक्स स्क्वायर का करते हैं बेटा तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का करेंगे तो 2x प्लस 0 आएगा, दैट इज 2x इज इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल। बेटा एलसीएम ले लें तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये है बेटा x डी वाई बाय डी एक्स और अपॉन में बेटा कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा ये इधर मल्टीप्लाई करेगा 0 से तो 0 हो जाएगा, ये आ गया बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1
d2y बाय dx2 प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। बोलो बेटा, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, रब कर दूं? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू x log x अपॉन a प्लस bx देन प्रूव दैट x क्यूब d2y बाय dx2 इज इक्वल टू x इंटू dy बाय dx माइनस y होल स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा सॉल्यूशन। देखो बेटा ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे और हम सभी तरह का डिफरेंशिएशन, जितने भी तरह के डिफरेंशिएशन है हम कर चुके। इसके बाद डिफरेंशिएशन हमारा टॉपिक भी खत्म, उसके बाद हम नेक्स्ट किसी टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो इसको भी। बेटा जितनी भी हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स हो सकती थी हमने सारी करने की कोशिश की है। अगर आपके पास भी कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो आपको हार्ड लग रही है, तो वो आप मुझे कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, वहां से भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गिवन y इज इक्वल टू एक्स लॉग, ये है बेटा x अपॉन a प्लस बी एक्स। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, तो मैं इसको x को यहां ला रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं इसको, मतलब y बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग x अपॉन a प्लस बी एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम बेटा? अब मैं क्या कर रहा हूँ, y बाय एक्स इज इक्वल टू इस log को log m अपॉन n, क्या होता है बेटा log m माइनस log m, तो log a प्लस बी एक्स, ऐसा कर दिया बेटा मैंने। कोई प्रॉब्लम है ना? क्या किया है मैंने, तो ये आपको पता है बेटा, log m अपॉन n, फॉर्मूला क्या होता है log m माइनस log n, ये वाला फॉर्मूला यूज किया है, इसलिए ये ऐसा हो गया। ठीक है, अब बेटा डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखो बेटा ये तो हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ y बाय x इज इक्वल टू, ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ log x माइनस, ये हो गया बेटा d बाय डी एक्स ऑफ log a प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, देखो यहाँ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या होता है बेटा डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर क्या हो जाएगा बेटा dy बाय डी एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x का डिफरेंशिएशन कितना हुआ बेटा 1 अपॉन x माइनस log a प्लस बी एक्स, इसको क्या मानना है बेटा x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, x बोले तो a प्लस बी एक्स। ठीक है, इनटू बेटा जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डिफरेंशिएशन देखो a का डिफरेंशिएशन 0 प्लस बी एक्स में b कांस्टेंट वैल्यू, x का डिफरेंशिएशन कितना आ गया 1। ठीक है, तो सॉल्व कर लो बेटा, ये हो गया बेटा आपके पास x dy बाय डी एक्स माइनस वाई होल अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस यहां बचा बेटा b अपॉन a प्लस बी एक्स। ठीक है बेटा, बोलो इतनी बात आ गई बेटा आप लोगों को समझ में? ठीक है, चलो यहां देखो बेटा, फिर से इसको अब सॉल्व करते हैं। यहां से dy बाय डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं, तो ये आ गया हमारे पास x dy बाय डी एक्स, x dy बाय डी एक्स माइनस वाई। ठीक है बेटा, ये एक्स स्क्वायर जो है इसको मैं इधर भेज देता हूँ। ठीक है, भेज दो ना, तो देखो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस ये हो जाएगा बेटा बी एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, बोलो बेटा बी एक्स नहीं बेटा बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ बेटा एक्स से एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बेटा एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ठीक है बेटा, चलो मैं क्या कर रहा हूँ बेटा एलसीएम ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा एक्स प्लस ये हो गया बेटा बी एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया बेटा बी एक्स स्क्वायर
अपॉन ये आ गया बेटा ए प्लस बी एक्स। ठीक है, बी एक्स स्क्वायर से बेटा बी एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ गया बेटा एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू आ गया बेटा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। बोलो बेटा यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, चलो अब बेटा मैं अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो अगेन on differentiating both sides with respect to x, तो देखो क्या हो जाएगा, यहां करेंगे बेटा तो यहाँ फर्स्ट सेकंड, तो देखो फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाता है बेटा डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक है, माइनस देखो माइनस नहीं बेटा प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 माइनस वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो a प्लस बी एक्स डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर कितना हो जाएगा a माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर a का डिफरेंशिएशन 0 और bx का डिफरेंशिएशन कितना हो गया बेटा b अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, ये हो जाएगा बेटा a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में? तो देखो ये आ गया आपके पास x डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस ये आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये भी आ गया बेटा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा ए बी एक्स माइनस ये भी हो जाएगा बेटा ए बी एक्स अपॉन ये आ गया बेटा ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ए बी एक्स से बेटा ए बी एक्स कैंसिल। ठीक है, यहाँ देखो बेटा डी वाई बाई डी एक्स से डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल, तो आपके पास आ गया बेटा एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस नहीं कुछ नहीं है प्लस में इज इक्वल टू ये आ गया बेटा ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ये आया है। देखो बेटा मैं इसको क्या कर रहा हूँ एक्स डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू बेटा इसको बेटा बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको क्या कर रहा हूँ बेटा ए स्क्वायर इसके साथ में एक्स स्क्वायर को लिख रहा हूँ अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इसके साथ बेटा एक्स स्क्वायर लिखा है तो मुझे एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यही बचा। ऐसा मैंने क्यों किया है देखो बेटा, ऐसा मैंने इसलिए किया है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को बाहर रखा, ये हो गया बेटा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स और इसकी पावर 2। क्यों किया है देखो ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा ये है एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से बेटा एक्स स्क्वायर कैंसिल तो यही टर्म आ जाएगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो ये तो हो गया बेटा एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू ये आ गया बेटा ए एक्स अपॉन ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट ये तो बेटा सेम एक्स क्यूब डी टू वाई बाय डी एक्स टू इज इक्वल टू इसकी जगह बेटा इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जगह बेटा ये वैल्यू रख सकते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों हुआ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 1। ठीक है, तो बेटा हेंस प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ इसको, लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम आज का। देखो देखो ये है लास्ट क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस 3x डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। देखो बेटा सॉल्यूशन ध्यान से समझ लो बेटा, जाते जाते टॉपिक भी खत्म हो रहा है और आज का लेक्चर भी खत्म हो रहा है, इसलिए ध्यान से समझ लो। आखिरी क्वेश्चन तो गिवन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा, मैं इसको आसान करने के लिए बेटा इधर इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई
इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब बेटा ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, चलो बेटा यहाँ फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला यूज करें, तो बेटा फर्स्ट एज इट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई का डिफरेंशिएशन हो गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकंड एज इट इज इंटू, देखो बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो इसको एक्स मानेंगे, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स की जगह कितना है बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा एक्स की जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर था तो इसका भी करेंगे, तो इंटू ये हो जाएगा बेटा 0, 1 का हो गया 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया माइनस 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है बेटा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बेटा बात आई समझ में आनी? ठीक है, देखो यहाँ इस 2 से बेटा ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास बचा बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा यहाँ एलसीएम ले ले, तो ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दूं, तो मेरे पास बचा बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बेटा मैं इस एक्स वाई को इधर भेज दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। नाउ बेटा अगेन ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, देखो बेटा ये हो जाएगा d बाय डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा d बाय डी एक्स ऑफ 1 प्लस d बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट सेकंड से करेंगे, तो देखो फर्स्ट एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड क्या हो जाएगा बेटा डी टू वाई बाय डी एक्स टू प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई बाय डी एक्स एज इट इज इंटू, देखो बेटा इसका क्या हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ 1 का क्या हो गया 0, बेटा एक्स वाई है तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो देखो फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, तो ये आ गया अपने पास। तो देखो बेटा इसको तो कुछ नहीं करना क्योंकि ये प्रूव करना है, तो ये तो ऐसे ही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू, ये है बेटा देखो माइनस 2x डी वाई बाय डी एक्स, बेटा इस x को भी इधर ले आओ तो ये हो गया माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स और इसको y को भी इधर ले आओ इज इक्वल टू बचा 0। बेटा माइनस 2x डी वाई बाय डी एक्स और माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स कितना हो गया माइनस 3x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स टू बेटा डी एक्स टू माइनस ये हो गया बेटा 3x डी वाई बाय डी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, और यही बेटा प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेटा देख लो आप पूरा डिफरेंशिएशन हमने खत्म कर लिया, इसके बाद हम कोई भी अपना टॉपिक चूज कर लेंगे। ठीक है, या तो हम चूज कर लेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, या उससे पहले एक छोटा सा चैप्टर है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है, जो लिमिट बेस्ड है। अगर किसी ने लिमिट नहीं देखा है तो वो बेटा आई बटन पे जाके लिमिट का चैप्टर देख सकता है, पूरी सीरीज पड़ी हुई है प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो आज हमारा ये डिफरेंशिएशन चैप्टर बेटा खत्म हो गया है, टोटल लेक्चर इसके 13 हुए हैं। अब बेटा मैंने अपना काम किया, आप लोग प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे आप अपना काम कर दीजिए। एक तो जो भी कुछ मैंने पढ़ाया उसको बड़े अच्छे से ध्यान से पढ़िए और अपनी बुक्स से जो भी आपके क्वेश्चन है उनको सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा मैं सारी बुक्स नहीं पढ़ा सकता, अभी एट ए टाइम एक साथ नहीं पढ़ा सकता, वरना मुझे पूरा जो सिलेबस है उसको खत्म करने में बहुत टाइम हो जाएगा। तो मैं जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिस बुक से भी मैं पिक कर सकता हूँ उस बुक से मैं ये क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ और आपको यहाँ सॉल्व करा। अब आपका काम है कि अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। अगर आपकी एक्सरसाइजेस में कोई प्रॉब्लम आती है
तो उसको आप मुझे कमेंट कर दीजिए या आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं कई बार दे चुका हूँ, 9528824424। इसको बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां भी मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। बेटा आप सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।